मेरे ऊदी की स्वाद तुम्हें कड़वी तो लगी और वो तुम्हें पसंद नहीं आई, लेकिन वो कड़वाहट तुम्हारे शरीर को ठीक करने के लिए बेहद ज़रूरी था। तुम्हें और किसी पहलू और किसी क्षेत्र में और किसी कारण से कड़वाहट ना झेलना पड़े, इसलिए ऊदी की कड़वाहट के माध्यम से तुम्हारा वो कष्ट कटवाया गया है। भरोसा रखो मेरी ऊदी पर। तुम्हें यदि डर लगा रहता है कि जो जोत तुम 24 घंटे जलाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं उसे कोई जानवर या फिर तेज़ पंखा, तेज़ हवा बुझा ना दे या फिर उसके कारण आग ना लग जाए, तो फिर ना उसके चारों तरफ शीशा रख दो उसे, या फिर कोई और व्यवस्था करो कि उसे इतने अच्छे से ढक कर रखो जिससे कि थोड़ी सी हवा भी जाए उसके अंदर, दीपक जलता भी रहे और तुम्हारा डर भी समाप्त हो जाए। एक बात तुम समझ लो, ऐसा कोई काम मत करो जो कर भी रहे हो और मन में पीछे तनाव भी है, चिंता भी है, फिर चाहे वो पूजा का ही कोई काम क्यों ना हो या दूसरा भी कोई काम क्यों ना हो। जिस चीज़ को करने के बावजूद मन में थोड़ा भी हलचल हो, थोड़ी भी चिंता हो, और अगर वो थोड़ी सी चिंता सच में सच हो गई ना, तो नुकसान बड़ा हो सकता है। तो वैसा कोई काम मत करो, तब तक मत करो जब तक पूरी तरह तुम अपने तरफ से सुरक्षा का कुछ ना कुछ प्रबंध नहीं कर लेते हो। पता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर तुम एक बार में जो तुम्हें बताया गया है, जैसे दवाई खाने के लिए बताया गया, यदि खा लो, सब कुछ कर लो, तो एक बार में ठीक हो जाओ। ये थोड़े 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 टुकड़ों में ठीक हो रहे हो, बीमार पड़ रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है, कभी सोचा है क्या? एक तो तुम्हारा मन जो रहे रहे तुम्हें उदास कर देता है और बीमार करने के लिए तुम्हारे शरीर को तैयार करवा देता है। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण वो ये है ना कि ठीक से उपचार नहीं लेना, ठीक से अपने शरीर को समय नहीं देना। तो ये सारी गंदी आदतों को दूर कर दो और मन से खुश रहो। अब तो सब कुछ तुम्हारे मन का हो रहा है, तो ना डरने की ना घबराने की कोई बात है। हर जगह ना मुंह से बोलकर, मुंह लगाकर, झगड़कर सच की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। कुछ जगहों पर शांत रहकर, अलग हटकर, सच्चे मन से दुआ करके भी लड़ाई की जाती है। और मेरी मानो तो इस दूसरे रास्ते को ही अपनाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे जो वर्तमान परिस्थिति है और जो लोग हैं, उसके हिसाब से यही उचित है, यही बेहतर है। एक एक व्यक्ति जो जो गलत कर रहा है, जिसने जिसने आंसू दिया है ना, वो उससे खुद झेलेगा, सबको सज़ा मिलेगी। तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारे शरीर के लिए क्या बुरा है और क्या अच्छा है, ये तुम्हें ज़्यादा पता है, ना कि दूसरों को। चाहे वो तुम्हारे परिवार वाले हों या रिश्तेदार हों, मगर 365 दिन तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं। कभी कभी तो साथ रहने पर भी हर कुछ मालूम नहीं होता, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, सब इंसान ही है। तो ऐसे में क्षमा करो और जो चीज़ें तुम्हारे लिए उचित नहीं है उसके जानकारी दे दो। और याद रखो कि तुम जिसके ऊपर अपने सारी भावनाओं को डालना चाह रहे हो ना, अपनी भावनाओं का वजन, कि वो तुम्हें समझे, तुम्हारी तकलीफ़ों से तुम्हें दूर कराने के लिए हर कोशिश करे, तो याद रखना उनकी भी कुछ भावनाएं जुड़ी हैं तुमसे। जैसे तुम भावनाओं की उम्मीदें उनसे लिए हो ना, वैसे ही उनकी भी भावनाओं की उम्मीदें हैं तुमसे। तो याद रखना, ऐसा ना हो कि अपनी उम्मीदों के चक्कर में उन्हें तुम नज़रअंदाज कर दो। रिश्ते निभाना है तो दोनों तरफ से देखना होगा। जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी ही तो सामने वाले की भी है ना। और याद रखो कि रिश्ता उतने ही उम्र का है जितने उम्र से तुमने निभाया है और जितने उम्र से वो व्यक्ति निभा रहा है। तो ज़्यादा उम्मीद रखना गलत होगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मुझे ना साग खाने की इच्छा है, हो सके तो साग का भोग लगाना।